Aditya Vikram has been evaluated. Check your analysis. 21 मार्क्स आए आपके, है ना? क्वेश्चन लेवल एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर सी आपने छोड़ दिया है, क्वेश्चन डी छोड़ा है। क्वेश्चन से छोड़ा तो कोई सा नहीं था। अच्छा, छोड़ा नहीं है ये, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4, 4, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 16, 16, 18, 19, 20। 18, 19, 20। अच्छा, इस टेस्ट में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 30 नंबर से ऊपर है। बहुत सिंपल टेस्ट था, है ना? अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes. ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पहले गलत हैं वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कुछ मिस्टेक्स क्या हैं, आपने क्या मिस्टेक्स करी है ना? सो आई एम राइटिंग फीडबैक फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। स्पेशली मैंने 19th और 20th क्वेश्चन में देखा, आपने 19th कर रहे थे और 20th देखा, 20th को मार्क किया, वापस फिर 19th पे आए, है ना? बीच में करते करते हुआ ये 19 और 20 में। हाँ, वो एफएमआर मेरे को नहीं था, समझ में नहीं आता, इसलिए दैट मैंने 20 दैट में इज रोक ओके। ली। हम मतलब 19th को कर रहे थे, करते करते बीच में 20th देखा, 20th को चले गए, 20th को अटेम्प्ट किया, वो आता था, वापस आ गए। एग्जाम में ये बैकफायर कर जाएगा। एग्जाम में आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि वो दो पार्ट में होता है क्वेश्चन, एक इधर और एक इधर, है ना? यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सामने दिखता था। कई बार आप 2 पे होंगे और 5 वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ये और बहुत बार ये होता है क्वेश्चन, सर। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। आप 2 को छोड़ के 5 पे चले जाएंगे, 5 को पूरी तरह से नहीं देखेंगे। यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, एंड 3 और 4 में से स्किप भी हो सकता है। कई बार क्या होगा, एब्सेंट माइंडेड हम इतना रहते हैं ना, यू विल नॉट बिलीव, कि अगर आपने 5 में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया ना, यू विल फॉरगेट कि आपने 3 और 4 को नहीं अटेम्प्ट किए। ठीक है? तो स्ट्रक्चर ना होना इज अ मेजर मेजर डिजास्टर का रेसिपी। क्यों? क्वेश्चन गलत हो जाए, उसकी वजह से आप प्रीलिम्स फेल हो, एक्सेप्टेबल। बट इस तरह के मिस्टेक की क्वेश्चन छूट जाए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना? और ये ऐसी भी चीज नहीं है ना विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दिस कैन बी करेक्टेड बाय हैविंग अ प्रॉपर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग स्ट्रक्चर, है ना? यस। वो मैं स्ट्रक्चर आपको सिखाता हूँ। बट व्हेन आई वाज सीइंग योर क्वेश्चन पेपर, दिस इज वन थिंग दैट आई ऑब्जर्व, कि आप रैंडमली, मतलब एक हम uh, जिसको बोलते हैं ना ब्रूट फोर्स से, कि मुझे ये आता है, वो वाले को अटेम्प्ट कर लिया दिमाग से, नॉलेज से, जैसे भी। लेकिन सिर्फ ब्रूट फोर्स से प्रीलिम्स में काम नहीं बनेगा। प्रीलिम्स में relying solely on your knowledge, understanding, etc. will not do. You have to be smart. You have to see the questions. You should have a structure. You should have a method of attempting the paper. ये सब चीजें आपको प्रीलिम्स क्लियर कराती है बहुत इजीली। तो पहला फीडबैक था कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो हमको डेवलप करना पड़ेगा नाउ ओवर द पीरियड। Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Wani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be a answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries, or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you. नाउ सेकंड मिस्टेक, क्वेश्चन और ऑप्शन को आप इंटरलिंक नहीं कर रहे थे। इसका क्या मतलब है अभी आई विल एक्सप्लेन। बट मान लीजिए क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3। आपने ऑप्शन 1 देखा, इसके बाद यू हैव टू गो टू द आंसर एंड सी व्हाट यू कैन डू विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो ऑप्शन देखा आपने,
स्टेटमेंट 1, ये या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं ना। Yes. अब ये करेक्ट और इनकरेक्ट से आप यहां पर आ जाइए आंसर में, एंड यू मेक द डिसीजन कि व्हाट डू आई हैव टू डू इंडिविजुअली बाय सॉल्विंग दिस स्टेटमेंट एज करेक्ट और इनकरेक्ट। इससे क्या होता है, दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसको लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, वो एक्चुअली में ये है। स्टेटमेंट 1 देखा आपने, डिसाइड किया ये राइट है या रॉन्ग है, राइट या रॉन्ग के बेसिस पे यू विल एलिमिनेट द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। दिस यू आर नॉट डूइंग, यू आर डीलिंग अगेन विथ ब्रूट फोर्स कि मैं 1 2 3 ऑप्शन देख रहा हूं, फिर उसके बाद आंसर पे आ रहा हूं। ये सुनो, हाँ हाँ, मतलब दोनों अप्रोच रहती है जनरली। हाँ, सी in general the question that I saw 6 7 8 live questions of yours, और जहां पर भी मैंने देखा उसमें इन वेरी फ्यू क्वेश्चंस, आई थिंक क्वेश्चन 4 था या 5 था जहां पर आपने ये अप्लाई किया था ऑप्शंस का, वरना बाकी जगह आप प्रॉपरली ऑप्शंस को इवेलुएट नहीं कर रहे थे। दैट इज द सेकंड ऑप्शन, सेकंड इशू। So two issues we have identified. There is no structure or method. Second issue is option, या बेटर होगा स्टेटमेंट ऑप्शन to be read compulsorily. Okay, these are two feedbacks for this test. We are going to conduct many such tests. इन दोनों को आपको नेक्स्ट में अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कि मेथड का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन टू हैव अ मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? क्वेश्चन 1, Yes. structural reforms in the context of historical shock therapy were aimed at. अब historical shock therapy, I am sure you don't know, even I did not know क्या होता है हिस्टोरिकल शॉक, ना किसी भी बेसिक बुक में नहीं दिया है ये, राइट। बट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमको पता है ना। Yes. तो अब इसके बेसिस पे इवन इफ आई डोंट नो व्हाट इज स्ट्रक्चरल शॉक थेरेपी, हाउ डू आई अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी, नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी डेफिनेटली एक शॉक थेरेपी तो है ना। यस और नो? Yes. Yes. बट नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को डू वी ट्रीट इट एज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म? I thought so. You thought so? देखिए, according to Marx, how is society progressing? Marx gave scientific socialism. He says if we analyze the history of evolution of the world, we see that there is a struggle between two classes, and this struggle leads to evolution. So because of the conflict in the material conditions of haves and have nots, there is revolution. So agricultural slave society se we went towards feudalism. Feudalism se we have gone towards capitalism. He says capitalism में भी बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट, इन दोनों के बीच में रिवॉल्यूशन होगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू सोशलिज्म। हैव वी ट्रांजिशनड फ्रॉम हियर टू हियर? कहीं पर आपने सोचा इस देश ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया एंड दे हैव नेशनलाइज्ड द इकोनॉमी? Nationalization of any particular bank sector etc we have read, but have we seen anywhere as a structural reform nationalization of the economy? मुझे लगा कि जो nationalization of anything like नहीं, यहाँ पर लिखा है banks. नेशनलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इटसेल्फ, बेसिकली यू आर बिकमिंग सोशलिस्ट। बैंक का नहीं लिखा। So I read it. I was actually after taking A, I read option C, and I thought C could also be the option. करेक्ट, हाँ। सो आफ्टर रीडिंग ऑप्शन ए you should have read A, B, C and D. So Yes, this, yes. हाँ, सोशलिज्म। वैसे तो ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, हिस्टोरिकल शॉक थेरेपी हो गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, बट बात पूरी बन नहीं रही है क्योंकि वी आर गोइंग टुवर्ड्स सोशलिज्म
this we haven't seen capitalist economies becoming socialist. तो इसके पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आई एम नॉट श्योर. सेकेंड स्टेटमेंट, I am solving it from a student's perspective, your perspective. Okay. So shedding taxation to boost individual and corporate income. Tax को कम कर देना to boost individual and corporate income. Now this, will I call this as a structural reform? No, sir. Structural reform में मैं कह दूंगा कि income tax को ही abolish कर दिया. That may be a structural reform. Yes. ये तो छोटा मोटा रिफॉर्म है, स्ट्रक्चरल तो नहीं होगा. सो डेफिनेटली बी इज गॉन. B is not the answer. Greater push towards free market. This definitely looks, free market means capitalism. Yes. Greater push towards free market. Definitely ये structural reform होगा. इंडिया के context में भी क्या किया हमने इसमें? These are the structural reforms of India. LPG है ना? Are we pushing towards free market? Yes. Yes. So C looks like a good option, but we will still see D because this is an open-ended question, and especially because it became open-ended क्योंकि हमको historical shock therapy के बारे में नहीं पता है. Promoting communism and socialism. Now, here there is a problem. Communism is a political system, right? Just not an economic system, it is also a political system. और structural reforms जो है, they are seen in the context of economy and not polity. तो promoting communism सही होगा कि गलत? यही गलत. गलत. So out of A and C, if I have to choose, I will go for C. Answer was also C. But more importantly, did you try to find that method कि हम A पे जाएंगे, A को सोचेंगे क्यों सही गलत है, B को जाएंगे, we eliminated C then D. ऐसे ही किया था. मैंने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने थोड़ा बहुत ठीक किया था, बट अगेन ए से आप सी में चले गए, बी पे बहुत ज्यादा आपने सोचा नहीं, और दूसरा क्या है कि आपने पेन यूज नहीं किया था, तो आई वाज नॉट इवन एबल टू सी वेदर यू आर मार्किंग द ऑप्शन एज इनकरेक्ट. वो पेन यूज करने का फीचर है उसमें. तो नेक्स्ट टाइम जब आप आई थिंक इट विल बी अवेलेबल एट योर एंड, जिसमें आप पेन यूज कर सकते हैं किसी टेस्ट के लिए. देखिए आपके में आ रहा होगा बिकॉज आई हैव द टीचर्स लॉगिन. तो नहीं आता मेरे में. आता है पेन यूज करने के लिए आता है. उसमें पेन होगा, इरेजर होगा. हाँ, पेन होगा, इरेजर होगा, सब कुछ होगा उसमें. नेक्स्ट, योर क्वेश्चन इनकरेक्ट वाज फोर्थ. Structural reform measures often linked about in the economic survey and government policies. Such measures do not consist of. Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Wani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be a answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries, or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you. Such measure do not consist of. तो ये पूछ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल मेजर क्या नहीं होगा. Reducing the role of state vis-a-vis private sector in the economy. This you will call as what? Structural reform. Yes, privatization. Yes. It is a structural reform. That is what happened in LPG. है ना? Yes, sir. Checking supply side bottlenecks by infrastructure creation. Again, this is logistics का improvement. I would not call this as a structural reform.
Yes, but it is in the government policy documents हाँ and surveys all हाँ the time. फॉर द पर्पसेज ऑफ आवर आंसर ये आंसर नहीं, मतलब पहला तो हमने हटा दिया कि क्योंकि ये पूछ रहा है डू नॉट, ये तो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सेकंड, चेकिंग सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में बहुत हाई लेवल पे हम नहीं रखेंगे, लेकिन इट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी। एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में क्या है? Logistics issue. लॉजिस्टिक्स। और उसकी वजह से जब इन्फ्लेशन होता है तो एक इन्फ्लेशन तो है आपका टू मच ऑफ मनी, जो मनी सप्लाई से सॉल्व होता है मॉनेटरी पॉलिसी से। पर दूसरा इन्फ्लेशन किस वजह से है? टू फ्यू गुड्स। जीडीपी आपकी नहीं बढ़ रही है, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, टू फ्यू गुड्स। ये किस वजह से है? Supply issues. सप्लाई साइड बॉटलनेक्स। इसको कौन करेगा? Manufacturing sector. फिस्कल पॉलिसी, यस, गवर्नमेंट करेगी इसको। Government. सो हाँ, डेफिनेटली जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, इसको बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है लेकिन डेफिनेटली है, तो बी भी हमारा ऑप्शन नहीं है। कटिंग डाउन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाई हायर पॉलिसी रेट्स एंड प्रमोटिंग कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट को कट डाउन करना, हायर पॉलिसी रेट, प्रमोटिंग कंजम्पशन स्पेंडिंग। नाउ any kind of structural reform, will it cut down investment? Yes, sir. कौन सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन्वेस्टमेंट को कट डाउन करने की बात करेगा? बताइए। हाइपर इन्फ्लेशन हो रखा है तो जरूरी बात की जा सकती है। हाइपर इन्फ्लेशन हो रखा हो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? वो पैसा आप कंजम्पशन के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में हाइपर इन्फ्लेशन कब है? जब चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा मनी है, बहुत महंगी हो गई, चीजें बहुत सस्ती कब हो जाएंगी? जब मैं उसका सप्लाई बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा? सप्लाई बढ़ा दोगे आप। हाँ, तो अगर इन्वेस्टमेंट को कट डाउन करने की बात करेंगे बाय हायर पॉलिसी रेट, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हो सकता। कभी भी हम इन्वेस्टमेंट को क्यों कट डाउन करेंगे? हायर पॉलिसी रेट से मे बी इन्फ्लेशन को चेक कर सकते हैं। वी मे हैव हायर पॉलिसी रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बट आरबीआई ये कहता है क्या कि मैं ग्रोथ को कम करने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ा रहा हूं? या डज आरबीआई से आई एम इंक्रीजिंग रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? करेक्ट। ओवरहॉलिंग फिस्कल मैनेजमेंट, यस, एफआरबीएम है ही, है ना? एफआरबीएम इज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। गवर्नमेंट का डेफिसिट कम होना चाहिए, सो ये तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। आंसर इज सी। ठीक है, आपने क्या लगाया था? मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था, आई वाज कंफ्यूजिंग सी एंड डी, तो फिर मैंने सी को छोड़ के डी लगा दिया। ओके, वॉशिंगटन Because- कंसेंसस क्वेश्चन फिफ्थ जो है वो तो सिंपल है, आपने आईआर में भी पढ़ा होगा। वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम वॉशिंगटन कंसेंसस टू बीजिंग कंसेंसस, है ना? Yes. दिस इज द सेट ऑफ रिफॉर्म्स थ्रू विच ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन केम, ब्रिटेन वुड्स agreement came. Now this is being replaced by two new conventions. One is the Beijing Convention and other is the दूसरा कौन सा है? सी से नाम है, पढ़ाया गया आपको। G7 recently came up with it. Try to remember. G7 came out with a new convention. Cornwall convention कराया था ना? Yes, yes, yes. Okay, next question Sir, आपका in the कौन? previous question, FRBM, is it a structural reform? FRBM is definitely a structural reform because government का deficit control करना, बजट में पैसा प्रिंट करके बजट को नहीं डेफिसिट करना, बजट डेफिसिट को बंद करना, वेज एंड मींस एंड एडवांसेस को बंद करना, दिस इज डेफिनेटली अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। So, like actually, I didn't know anything about structural reform. Like while doing questions, I figured it out कि ये होगा. So Correct. what actually is it? सी स्ट्रक्चर क्या है इकोनॉमी का?
One kind of structural reform is that the economy undergoes from primary sector to secondary sector to tertiary sector. ये भी एक structural reform है ना? एग्रीकल्चर से डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज से हाई एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी वगैरह जो यूएस है अभी सर्विसेज का काम हमको दे दिया बीपीओ का, और वो हाई एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं। एप्पल को क्रिएट कर देंगे, बनाएंगे हम जैसे गरीब लोग, है ना? दैट इज वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इज सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी टू फ्री मार्केट इकोनॉमीज. So India took a structural reform in 1991, liberalization, privatization, globalization. उसमें हमने डीरेगुलेट किया, डी लाइसेंस किया, डी रिजर्व किया. पहले क्या था कि आपको कोई भी काम करना हो तो लाइसेंस की जरूरत होती थी, छोटे से छोटे. इनफैक्ट अगर आप मान लीजिए 100 मोटरसाइकिल का परमिट था आपके पास कि आप एक बजाज कंपनी है, आपको 100 मोटरसाइकिल बनाने, अगर आपने अपना प्लांट 100 से 120 मोटरसाइकिल बनाने का करना है तो इसका भी आपको लाइसेंस और परमिट लेना पड़ता था. दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज द लाइसेंस एंड परमिट राज, है ना? अब डी लाइसेंसिंग हो गया, परमिट की जरूरत नहीं है आपको. पहले बेचने तक के लिए आपको इवन इंडस्ट्रियल गुड्स उसका भी परमिट चाहिए होता था बेचने के लिए. आज क्या ये जो गाड़ियां बेच रहे हैं इनको परमिशन चाहिए होता है कार सेल करने के लिए? नहीं. एग्रीकल्चर में अभी भी है, दैट इज नोन एज एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी. वहां पर फर्स्ट प्रोड्यूस आपको अभी भी मंडी में बेचना है, इसीलिए तो सरकार फार्मर बिल लेके आई थी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 10. Which of the arguments would weaken the case for an economic policy of liberalization? Weaken the economic policy यानी हमको लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट जाना है. पहला ऑप्शन है मार्केट अलोन वुड नॉट बी एबल टू लुक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, especially the disadvantaged section. This is definitely correct and it is weakening the economic policy of liberalization. क्योंकि मार्केट का काम क्या है? मार्केट का काम प्रॉफिट है. रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम मार्केट का है या गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का. मार्केट रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करती. आपके पास स्किल है, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा. इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट. रीडिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली टू डिसएडवांटेज सेक्शन, दैट इज द रोल ऑफ welfare or government. So this definitely weakens the case, but पूछा है most weaken, है ना? तो यहाँ हम रुक नहीं जाएंगे, मे बी इससे बड़ा कोई कॉज हो, है ना? तो ए को हम मार्क करते हैं कि दिस कैन बी. लेट अस सी. इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज फ्रॉम आउटसाइड कॉम्पिटिशन. It is important to protect indigenous industries from outside competition. ये भी एक liberalization के against है. है but not so strong enough कि अपन liberalization करो. Correct. This is also not wrong. भाई यही तो हमने करा था ना. Before 1991, from 1955 onwards, we had import substitution, है ना? FDIs बंद थे हमारे यहाँ. हमारी जो करेंसी थी वो कंट्रोल्ड थी. तभी आपको याद होगा 1966 में फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैड टू डिवैल्यू आवर करेंसी. सो वी वर प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस लिस्ट था, एक रिजर्व लिस्ट था. सो दिस इज ऑल्सो वीकनिंग द केस. इज इट मोस्ट? वी विल सी. लेट अस सी द अदर ऑप्शंस. ग्रेटर इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल मार्केट. अब ये तो उल्टा हो गया ना. If we integrate into the global market, is it economic liberalization or weakening economic liberalization? Is in the aid of liberalization. हाँ, this will aid actually. Correct. तो C को तो साफ उड़ा दिया मैंने. Liberalization requires a strong private sector and resilient domestic sectors, lack of which can negatively affect the domestic economy.
Now D is saying it requires a strong private sector. अब अगर आपने लिबरलाइज कर दिया और प्राइवेट सेक्टर आपका है नहीं, so it will be captured by capitalist. yes, foreign capitalist. Resilient domestic industry भी आपकी नहीं रही, so globalization will destroy your economy. So here there is a very big problem. Your economy will be taken away by MNCs, foreign companies. For example, you have seen cases of Sri Lanka, etc., failing. So this definitely is a much stronger option as compared to B and C. B and C अगर इसमें मुझे तीनों में रखना हो, so I will be keeping D, then A, and then B in this order. I kept A, D, and B. That is also not a bad choice, but here the effect is very disastrous. Yes. Market in a small way does redistribute. भाई जब मार्केट जीडीपी बढ़ता है तो सब लोग अमीर होते हैं ना, ऑल्दो इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी लेकिन पैसा सबके पास आएगा ना. सपोज एन इंडस्ट्री इज सेट इन योर एरिया, तो इवन people from poor caste, poor class, poor religion, whatever may be their disadvantage, women, etc., will they get an opportunity for employment or not? Yes. So market redistribute करता है, but welfare के पर्पस से नहीं. आपने पढ़ा होगा सर्कुलर इकोनॉमी, राइट? लैंड, लेबर, कैपिटल और entrepreneurship. So you give land, you get rent. You give labor, you get wages. So there is definitely redistribution, but this redistribution is not based on welfare. It is based on profit. आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा. So for that reason, D is the most important case for weakening. ठीक है? So now by at least solving 3-4 questions, have you understood एक method solve करने के लिए? देखिए, overnight ये नहीं आएगा, I know, but this can come if you practice. और इसीलिए daily test भी करवाए जा रहे हैं. daily test करवाने का reason क्या है कि आप practice कीजिए. ठीक है? So now recommendation, practice this method. शुरू में आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे. Because of this method you will be not solving the entire paper. Do not worry. This marks is not important for me, but how you attempted that paper, that was important. ठीक है? So practice this test through this method. Second, justifications. Why correct? Why incorrect? For economy and polity, this is the best method while practicing to give you even conceptual clarity. पॉलिटी और इकोनॉमी को समझना है तो कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है, ये अगर आप जानना सीख जाएंगे तो आपके क्वेश्चन यूपीएससी में गलत नहीं होंगे. इसकी प्रैक्टिस कीजिए. जहां नहीं समझ आए कि व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, आस्क मी. ठीक है? Okay. So that will be all. Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors,
And the second program is the intense answer writing program, which is called Samachar Wani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries, or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you.